बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फ़िज़िक्स का जो हम चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 11 जो स्टडी कर रहे हैं, उसका जो आज हमारे पास टॉपिक है वो 11.5.1 है, जो कि नाम है जिसका पिच। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे कि ये पिच क्या होती है। ठीक है, इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आप प्रॉपर पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये पिच किस चीज़ का नाम है। तो क्वेश्चन क्या बनाया जी हमने इस टॉपिक में से, व्हाट इज़ पिच ऑफ साउंड, हाउ इज़ इट रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये आपके बहुत सारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्क्राइब देयर रिलेशन ग्राफिकली। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर पिच की डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर समझाता हूँ कि पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ये जो आवाज़ होती है, ये जो साउंड वेव होती है, इसकी एक खासियत है, उसकी किसी चीज़ को बोला जाता है। किस चीज़ को बोला जाता है? पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव बाय विच, जिसके ज़रिए वी कैन डिफ्रेंशिएट, हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड। देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ ग्रेव एंड श्रिल साउंड क्या होती है। ग्रेव होती है जो मोटी आवाज़ होती है, जैसे मर्दों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, मोटी सी होती है। जबकि श्रिल साउंड मतलब थोड़ी सी बारीक समझ लें, जो लड़कियों की जो है ना आवाज़ होती है, वो श्रिल साउंड होती है। देखें आप अगर इस चीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं कि दो आवाज़ें हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये थोड़ी सी मोटी आवाज़ है, भारी आवाज़ है, और ये थोड़ी सी बारीक है। यानी कि आपको पता चल जाता है कि ये किसी लड़के की आवाज़ है और ये किसी लड़की की आवाज़ है, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को पिच बोला जाता है कि अगर आप फिज़िक्स में इस चीज़ का नाम है जी पिच, कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस खसूसियत को, इस प्रॉपर्टी को पिच बोला जाता है, दो पतली और मोटी आवाज़ में फ़र्क को। अब इसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? तो पिच हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। डायरेक्ट रिलेशन है, ये समझ लें डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि बार बार यूज़ होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है। तो अगर एक दोनों में से कोई एक चीज़ कम हो जाती है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इट्स मीन, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि लो पिच, अगर पिच लो है देन फ्रीक्वेंसी विल आल्सो लेस, एंड हाई पिच, अगर पिच हाई है देन फ्रीक्वेंसी विल आल्सो हाई। तो एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जैसे वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर पिच, यानी कि वुमेन की जो वॉइस होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ मैन, मैन के मुकाबले में। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये आप देखें, ये जो पहला ग्राफ है इसमें अगर आप देखें तो फ्रिक्वेंसी कम है, तो इसके साथ साथ पिच भी कम हो जाएगी। और दूसरे ग्राफ में अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि वेव, नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा पास हो रही हैं, तो इसलिए इट्स मीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप पेपर में कैसे लिखना है। अगर तो आपका पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप जस्ट पिच की डेफिनेशन लिख दें, और ये सिंपल आप इसको रिलेशन बता दें कि जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, और एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आपकी चॉइस है कि अगर शॉर्ट में आ रहा है तो एग्जांपल बेशक ना दें, ग्राफ भी बेशक आप ना बनाएं। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आपने इसकी सारी चीज़ें लिखनी है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जी कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पिच क्या होती है और पिच और फ्रिक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जी, और अल्लाह हाफिज़।